पिताजी का बदला वो जनता से लेगा। ठीक है, तो ओवैसी या मुख्तार ये दोनों ऐसे गुंडे थे, ऐसे आतंकवादी एक तरह से कह सकते हैं कि इनके परिवार को, इनके परिवार में किसी को भी टिकट देके कहीं से भी चुनाव लड़ना बिल्कुल गलत चीज। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से हमारे बाबा जी सरकार बनाएंगे, उनको जो है कोई भी नहीं रोक पाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे बाबा जी का नाम रहेगा, बाबा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। अब पूरा कंट्रोल सिर्फ बाबा के हाथ में रहेगा। हम माननीय यशस्वी तपस्वी कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। मोदी जी के बाद उनका ही नंबर है, पूरे इंडिया का नेतृत्व करेंगे और पूरी जनता उनके साथ है। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। मैं आपके साथ कौशिकी गुप्ता। जैसे कि बता दें आपको कि प्रयागराज में सियासत तेज होती दिख रही है, लगातार अटकलें भी तेज होती नजर आ रही हैं कि विधानसभा चुनाव जो आने वाला है 2027 का, उसमें अतीक अहमद के बेटे का चुनावी सीट लड़ने का अटकलें तेज होती दिख रही हैं। तो इसी चीज को हम जानने के लिए जनता के बीच उतरे हैं और आइए हम जनता लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। क्या अगर अतीक अहमद के बेटे अगर चुनाव में आते हैं तो क्या माहौल होगा, क्या प्रयागराज का माहौल होगा और क्या उनके वो लड़ने से कुछ माहौल चेंज होगा, इस बारे में बातचीत करते हैं और जानते हैं सारी चीजें सीधे जनता से। आइए बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, जो प्रयागराज में उड़ती खबर आ रही है कि अतीक अहमद के जो उमर अहमद है वो इस बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, लगातार अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं आई है, गंभीरता से बात चल रही है, लेकिन इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, देश में आज़ादी है और कानून व्यवस्था के अनुसार जो अगर सही सलामत से प्रक्रिया सही रहती है तो चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है। क्या लगता है, वैसे देखा जाए एक तरीके से तो अतीक अहमद और उनके बेटे, अभी जल्द में उनकी एक बेटे की मृत्यु भी हुई है, उनकी हत्या का भी वीडियो वगैरह भी बहुत ज़्यादा सामने आया था और एक तरीके से देखा जाए तो अतीक अहमद को लोग गुंडा माफिया मानते हैं। तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है कि वो सरकार बनने के बाद जो अपना माहौल है प्रयागराज का वो अच्छा होगा या कुछ और अटकलें तेज होती नजर आएंगी? समय जब खराब हो जाती है तो समय आती और जाती है और आगे वो लोग परिवार जो भी अभी जिंदा हैं तो अपनी प्रक्रिया तो कुछ न कुछ करवे करेंगे, तो अपनी प्रक्रिया में वो लगे हुए हैं लोग। समय खराब होता तो होता है, इस तरह से घटनाएं हो जाती है जी। देखना किस तरीके से लोगों ने बताया है कि समस्याएं क्या हैं क्या नहीं, लेकिन हम और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, प्रयागराज जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी सरकार है, एक तरीके से देखी जाए, वहां पर अभी अटकलें आ रही हैं कि हो सकता है AIM जो असुद्दीन है वो हो सकता है अतीक अहमद के उमर अहमद के बेटे भी चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा सीट उनको दी जा सकती है लड़ने के लिए। तो इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, प्रयागराज में हम बता रहे हैं आपको कि AIM के जो ओवैसी जी हैं वो एक अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे लीडर हैं। उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ओवैसी के बेटे को या ओवैसी के पूरे खानदान को कहीं से चुनाव इनको लड़ाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ओवैसी एक गुंडा था, ओवैसी एक गुंडा था और गुंडा का जो परिवार हो तो गुंडा ही होता है। ठीक है, तो एक गुंडे के बेटे को हम चुनाव लड़ने का कहीं से परमिशन न दें, न लड़ाएं। ये हमारे जनता के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। ये किसी के हितैषी नहीं है, क्योंकि उसके बेटे ने बयान दिया था कि अपने पिताजी का हम बदला लेंगे। ठीक है, तो पिताजी का बदला वो जनता से लेगा। ठीक है, तो ओवैसी या मुख्तार ये दोनों ऐसे गुंडे थे, ऐसे आतंकवादी एक तरह से कह सकते हैं कि इनके परिवार को, इनके परिवार में किसी को भी टिकट देके कहीं से भी चुनाव लड़ना बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर बात करें असुद्दीन की, तो क्या लगता वो उन्होंने क्यों उनको चुना, किस मुद्दे पे? क्या वो चाहते हैं प्रयागराज में कुछ अलग हो, या एक तरीके से देखा जाए तो जनता लगातार ये कहती रहती है कि जो योगी सरकार है वो भी तो एक गुंडे ही थे, वो भी तो सत्ता में आए हैं, तो क्यों और कोई नहीं आ सकता सत्ता में? योगी जी को गुंडा कहने वाले, जो लोग योगी जी को गुंडा कहते हैं, वो समझ जाइए कि असली हिंदू नहीं है, या तो वो खुद ही जो है गुंडे परिवार से आते होंगे। महाराज जी हमारे गुंडा नहीं है। महाराज जी जैसा मुख्यमंत्री इससे पहले आज तक ना हुआ है, ना आने वाले कल में इतिहास में कभी होगा। महाराज जी को गुंडा कहने वाले खुद एक गुंडे होंगे, वही कह सकते हैं। ठीक है, और अतीक अहमद तो गुंडा था एक। अतीक के परिवार को हम कैसे चुनाव लड़ने के इजाजत देते हैं? महाराज जी को रोकना चाहिए, ओवैसी को खुद ही नहीं लड़ाना चाहिए।
ओवैसी को लड़ना है, आप आइए, हम लोग आपके साथ हैं। आप ये नहीं कि मुसलमान हो तो आपके साथ नहीं, लेकिन आप एक गुंडे को बेटे को लड़ाएंगे, इसका हम समर्थन कभी नहीं करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम और लोग से बातचीत करते हैं और जानते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में तेज़ हो रही हैं, अटकलें तेज़ होती रही हैं कि अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद 2027 के विधानसभा सीट में चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी असदुद्दीन उनके टिकट देने की AIM जो उनका एक नाम है, वो उनको टिकट दे के वो सत्ता लड़वा सकते हैं, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, इसमें तो सभी को हक है आराम से जो चुनाव लड़ने का, ठीक है ना, उनका मन है लड़ने का, वो लड़े, इसमें कोई रोक तो सकता नहीं है। तो फिर बची बात जो है AIM से लड़ रहे हैं, लड़े, उसमें कोई बात नहीं है, वो वहाँ की जनता तय करेगी, उनको जिताना है कि हराना है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से हमारे बाबा जी सरकार बनाएंगे, उनको जो है कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमारे बाबा जी की लोकप्रियता सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और जो अखिलेश यादव है, उनका जो टकराव है, टक्कर है, वो मुख्यमंत्री से नहीं, वो समझिए कि एक प्रधानमंत्री के लेवल के बंदे से है, ठीक है ना। तो हमारे पूज्य महाराज जी जहाँ जहाँ भी प्रचार करने जाते हैं, सभी कैंडिडेट को जिताते हैं। और वहीं किसी भी पार्टी का, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कहीं भी जाते हैं प्रचार करने, तो वो उस कैंडिडेट को जिता भी नहीं पाते हैं। तो हमारे पूज्य महाराज के साथ उत्तर प्रदेश की पूरी जनता है, चाहे महिलाएं हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटियां हो, चाहे नौजवान हो, सभी के सभी लोग जो है उनके साथ हैं। और उत्तर प्रदेश में तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। हमारे पूज्य महाराज जी ने जो युवाओं के लिए भी काम किया, स्टार्टअप के लिए भी किया है, विकास के लिए भी किया है। जहाँ जहाँ पे कोई विकास कभी होता नहीं था, चाहे प्रयागराज की बात कर लें, चाहे हम लोग अयोध्या की बात कर लें, नोएडा में समाजवादी पार्टी के अखिलेश भैया जाते नहीं थे। उनसे जब मीडिया वाले ने पूछा, बार बार पूछते थे मंच पे कि आप क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं, वो नहीं बताते। लेकिन आखिरी में एक बार उन्होंने बोला कि ऐसा हमने सुना है कि जो नोएडा चला जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। लेकिन हमारे जब योगी जी को ये बात पता चली, उनसे मीडिया वाले ने पूछा कि हमने सुना है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है दोबारा नहीं बनता है, तो योगी जी ने कहा कुर्सी रहे चाहे कुर्सी मेरी आज ही चली जाए, लेकिन मैं कुर्सी मेरी चाहे रहे चाहे कुर्सी मेरी आज ही चले जाए, मैं नोएडा जाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी पहले कार्यकाल में ही ना जाने कितनी बार नोएडा गए, और उसके बाद जब दूसरी बार उनका कार्यकाल शुरू हुआ, पूर्ण बहुमत से उन्होंने सरकार बनाए। तो जो मुख्यमंत्री ये कहेगा कि नोएडा जाने पे हम हार जाएंगे, वो अंधभक्ति में जब ऐसा पालेगा तो फिर वो किसी जनता के बारे में क्या सोचेगा, क्या उनका विकास करेगा। लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी कोई अंधभक्ति नहीं कर, सबका साथ सबका विकास लेके वो काम कर रहे हैं। जितनी भी इनकी योजना है उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है योजनाओं में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको सब बराबर हक मिल रहा, बराबर सम्मान मिल रहा। इस वक्त उत्तर प्रदेश में चाहे बहन हो चाहे बेटियां हो, सब सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। और अभी 26 से 31 तक देखिए रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, और बस में यात्री फ्री हो चुके हैं, आराम से महिलाएं आए जाएं। इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन चुका है। यहाँ ना तो कोई कर्फ्यू है, ना तो कोई दंगा है, बिल्कुल सब चंगा है। और बाबा जी तीसरी बार फिर से सरकार बनाएंगे, इसमें नो इफ नो बट, ओनली बात। दो शब्द हमारे दर्शकों को मुख्यमंत्री के लिए बोल दीजिए। मुख्यमंत्री जी के लिए देखिए, मुख्यमंत्री जी जो है इस वक्त लोकप्रियता में सभी के सभी जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, सबको पीछे छोड़ चुके हैं। और आने वाले दिनों में हम माननीय यशस्वी तपस्वी कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। मोदी जी के बाद उनका ही नंबर है, पूरे इंडिया का नेतृत्व करेंगे और पूरी जनता उनके साथ है। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। देख रहे हैं कितना कुछ लोग हैं जो सरकार से बहुत खुश हैं और कुछ लोग हैं जो सरकारों से नाराज हैं, लेकिन हमारे साथ और भी जनता जुड़ी है और उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे वो क्या कुछ कहते हैं। क्या कहेंगे सर, प्रयागराज में लगातार अटकलें तेज हो रही हैं कि अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद भी हो सकता है इस बार सत्ता में आए, विधानसभा चुनाव लड़ें, 2027 चुनाव लड़ें, और जिस हिसाब से देखा जाए तो जनता लगातार ये बोल रही है कि वो एक खुद गुंडे थे और गुंडा अगर सत्ता चलाएगा तो कैसे पूरा देश चलेगा? ऐसा नहीं है, देखिए उनका अधिकार है, सबको अधिकार है, संविधान से चलता है, सभी लड़ सकते हैं। जब वो अतीक का लड़का भी लड़ सकता है, लड़ाइए उसको। जब भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मंसूर हो सकता है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता है? अगर उसने अच्छा काम किया होगा तो जीतेगा, नहीं काम किया होगा नहीं जीतेगा। भाई वो तो काम के ऊपर डिपेंड है ना। लेकिन नेता का ये भी कहना है कि जैसे लगातार बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी एक गुंडा थे, तो उनके आने से तो देश अच्छा हो गया है। लेकिन कौन कह रहा है योगी आदित्यनाथ जी गुंडा थे? क्यों, आपके कहने से क्या होता है? वो अच्छे इंसान है, तभी तो
सांसद रहे, विधायक रहे और 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। और क्या, फिर बाबा जी 27 का हमारे चुनाव आ रहा है, दर्शकों से क्या कहेंगे इस बार किसकी देखिए, सरकार? हमारे बाबा जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारे बाबा जी का नाम रहेगा। बाबा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगे। अब पूरा कंट्रोल सिर्फ बाबा के हाथ में रहेगा। कुछ अच्छा काम गिना दीजिए हमारे दर्शकों देखिए, को। बाबा जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है जी, सिर्फ बाबा जी ने अच्छा काम किया है। हाँ,